फ्रेंड्स, इस कहानी के पहले पार्ट में आपने देखा कि कैसे देवरानी जेठानी एक दूसरे से हमेशा लड़ती रहती हैं और एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाती रहती हैं। हद तो तब हो गई जब जेठानी ने देवरानी के हेयर पैक में हेयर रिमूवल क्रीम मिला दी, जिसको लगाते ही देवरानी गंजी हो गई और फाइनली देवरानी को इस बात का पता चल जाता है कि ये हरकत जेठानी ने की है। अब आगे देखें। भाभी ने बिल्कुल भी ठीक नहीं करा मेरे साथ, मुझे गंजा करके। कितने सुंदर बाल थे मेरे, मैं अपने बालों से बहुत प्यार करती थी राजीव। अगर भाभी को मुझसे बदला ही लेना था तो मुझे काला मोटा ही कर देती, गंजा करने की क्या जरूरत थी। अब मजबूरन मुझे इन नकली बालों का सहारा लेना पड़ रहा है। वैसे डॉली, भाभी को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, जल्दी आपके नए बाल आ जाएंगे। ऐसा है राजीव, मुझे झूठी तसल्ली देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको भी बहुत अच्छे से पता है असली बाल कोई एक दिन में नहीं आ जाते हैं, काफी टाइम लगता है। अब मुझे मजबूरन अपनी गंजी टाट छुपाने के लिए ये नकली विग लगानी पड़ेगी। कोई बात नहीं डॉली, अब इसमें कर ही क्या सकते हैं। जब तक आपके नए बाल नहीं आते ना, तब तक आपको हेयर विग लगा के काम चलाना पड़ेगा। आता हूँ मैं जरा मार्केट से। ठीक है राजीव, पता नहीं कब तक इन नकली बालों का सहारा लेना पड़ेगा। इसमें तो चूहे सड़ने की बदबू आ रही है। ऐसा करती परफ्यूम डाल लेती हूँ। उन कंपनी वालों ने बोला था इसे पी कर ना मैं 2 महीने में कटरीना कैफ जैसी दुबली पतली हो जाऊंगी। फटाफट इसे पी लेती हूँ। अब अपना वेट चेक कर लेती हूँ। अभी तो बहुत ज्यादा वेट है। 2 महीने में ये वेट मुझे 50 किलो करना है ताकि मैं दुबली पतली हो जाऊं। भाभी जी, आ गई मेरी गंजी देवरानी। हाँ डॉली। ये क्या वेट चेक कर रही हो? भाभी जी, ये रोज रोज वेट चेक करने से ना कोई वेट कम नहीं होता है। और आप तो वैसे भी मोटे के मोटे ही रहने वाले हो, क्योंकि वेट कम करने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत जो आपके बस की बात ही नहीं है। क्या कह रही है? मेरे बस की बात नहीं है पतला होना। तो रुक, ये देख पतले होने की दवाई। अब मैं 2 महीने में ना इसे पी के दुबली पतली हो जाऊंगी। अच्छा, मैं वॉक करने जा रही हूँ क्योंकि उन्होंने बोला था दवाई भी पीनी है और डेली डेली वॉक भी करनी है। जा जा मेरी कद्दू सी जेठानी, जितनी मर्जी भी वॉक कर ले, चाहे जितनी मर्जी भी पतले होने की तू दवाई पी ले, आखिर के तू रहेगी मोटी की मोटी। तूने मुझे गंजा किया था ना, अब देख तेरी पतली होने की दवाई में मैं मोटे होने की दवाई मिलाऊंगी, ताकि तू पतले होने के बजाय और भी मोटी हो जाए। क्या यार, मेरा वजन तो उतने का उतना है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। 15 दिन हो गए इस दवाई को पीते पीते। क्या फायदा इस दवाई का? भाभी जी। हाँ डॉली बोलो। और भाभी जी, पतले होने की दवाई पी रही हो, वॉक कर रही हो, कितना वेट कम कर लिया हमें भी बता दो। तुझे क्यों बताऊं कि मैंने कितना वेट कम कर लिया? तू अपने काम से काम रख। अच्छे वाले पतले होने की दवाई पीने लगी थी, नजर लगा दी मेरी दवाई को। अब वॉक करके आती हूँ और आके पीऊंगी। जा जा कद्दू कहीं की, बड़ी होशियार बन रही है मेरे सामने। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आज पूरे 15 दिन हो गए इसकी दवाई में मोटे होने की दवाई मिलाते हुए, पर ये तो मोटी ही नहीं हो रही। आज ऐसा करती हूँ, पूरी बोतल ही इसके पतले होने की दवाई में मिला देती हूँ। अब ये मिला दी मैंने इसके पतले होने की दवाई में मोटे होने की दवाई। अब ये मेरी कद्दू सी जेठानी हो जाएगी गेंडे की तरह मोटी। आज तो वॉक करके बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अब ये अपने पतले होने की दवाई पी लेती हूँ। ये असर करे या ना करे, मुझे तो पीनी है क्योंकि इतने पैसे जो लगाए हैं। आज इस दवाई का टेस्ट इतना कड़वा कड़वा क्यों लग रहा है? इसको पीने से पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है। डॉली! ये क्या भाभी की आवाज? डॉक्टर साहब, क्या हो गया था इन्हें? पता नहीं इनका बीपी इतना कैसे बढ़ गया था। अगर मुझे थोड़ी सी भी देर हो जाती ना आने में तो इनकी जान जा सकती थी।
क्या डॉक्टर साहब, इनकी जान भी जा सकती थी? हाँ, इनकी जान जा सकती थी। बाय द वे, मैंने इनको इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन ये हल्की सी भी घबराहट हो तो आप मुझे इमीडिएटली कॉल करना। इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है। ठीक है, इनका ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। भाभी, आप ज़्यादा टेंशन मत लो, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप ठीक हो जाओगे। क्या ठीक हो जाऊंगी देवर जी? जैसे ही मैंने पतले होने की दवाई पी, मेरा तो कलेजा ही बाहर को आ गया था। एक पल को तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं नहीं बचूंगी। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बच्चों को कौन देखता? भाभी, आप ऐसी बातें मत करो, मुझे सब पता है ये किसकी वजह से हुआ है। हाँ राजीव, आज ये जो भी हुआ है ना, मेरी वजह से हुआ है। भाभी, मैंने आपके पतले होने की दवाई में मोटे होने की दवाई मिला दी थी, पर मैं आपकी जान लेना नहीं चाहती थी। डॉली, अच्छा होता कि आज मेरी जान चली जाती। मुझे ना मेरे किए की सजा मिलनी ही चाहिए थी। मैंने भी तो तुम्हारे हेयर पैक में हेयर रिमूवल क्रीम मिला दी थी, जिसकी वजह से तुम गंजी हो गई हो। भाभी, डॉली, माना देवरानी जेठानी में नोक-झोंक चलती रहती है, लेकिन किसी की जान लेने का या किसी की आत्मा दुखाने का अधिकार किसी को नहीं है। हाँ देवर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम दोनों को मिलजुल के रहना चाहिए। और वैसे भी मैं तो जेठानी हूँ, मुझे ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती। हाँ भाभी, ऐसी हरकतें तो मुझे भी शोभा नहीं देती, लेकिन आज की इस हरकत से मुझे ये समझ आया है कि हमें किसी के लिए भी बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको आज कुछ हो जाता ना, मैं किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। हो सके तो भाभी मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ।